तो नमस्कार दोस्तों, कैसे मार्केट कल रिएक्ट करेगा? वीकेंड के बाद कल मार्केट ओपन होने वाला है, कैसा रिएक्शन होने वाला है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। शुक्रवार के सत्र में देखिए मार्केट ने 22,147 पे क्लोजिंग दिया। 151 पॉइंट का शानदार रैली था। निफ्टी बैंक में 504 पॉइंट का रैली था। 47,574 का रैली था। तो काफी शानदार रैली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिला। ये देखिए किस तरह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर नीचे आया, 21,800 तक आ गया था मार्केट, फिर वहां से बाउंस बैक लिया और ये बाउंस बैक देखिए फिर अच्छा खासा बाउंस बैक था। ये 22,147 तक निफ्टी को ले गया। यानी आप देखिए 22,800 से 22,147 तक का रैली, यानी करीब करीब 350 पॉइंट का रैली सिंगल डे देखने को निफ्टी में मिला। तो शेयर जो सपोर्ट कर रहे थे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, मारुति, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, दिविस लैब, एचसीएल टेक, एल&टी जैसे शेयर थे जो गिर रहे थे। लेकिन जो ऊपर के शेयर हैं, जो 5 टॉप 5 में दिख रहे हैं आपको, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, मारुति और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे बढ़ने वाले शेयर थे, ये सारे दिग्गज थे जो सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि निफ्टी का अगर पढ़ना है चार्ट को, निफ्टी को अगर आपको देखना है कि मार्केट में किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा कल, तो आप उसका एडीआर से भी समझ सकते हैं। एडीआर किस तरह से मार्केट को बता रहा है। देखिए इन्फोसिस का एडीआर 2% का ऊपर है, विप्रो का एडीआर करीब करीब 2% का ऊपर है, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 1% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 3% ऊपर है और लाइटेस्ट टेक्नोलॉजी देखिए 4% तक ऊपर है। तो इस तरह से ये एडीआर होते क्या है, एडीआर का फुल फॉर्म होता क्या है, एडीआर किस तरह से आप इसको पढ़ के इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट को समझ सकते हैं। तो एडीआर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिट। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद यानी अमेरिका में जो लिस्टेड है, जो इंडियन कंपनी है लेकिन अमेरिका में अपना नैस्डैक में वहाँ पे अपने को लिस्टिंग किए हैं, डॉ जोन्स में अपने आप को वहाँ लिस्टिंग किए हैं। अब वहाँ का किस तरह से रिएक्शन होता है वो हमारे यहाँ मार्केट में पता चल जाएगा। और जैसा कि मार्केट अभी दिखा रहा है कि शुक्रवार को वहाँ पर इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो हमारे इंडियन दिग्गज थे वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसी का रिजल्ट होगा कि सोमवार को यानी कल जब मार्केट ओपन होगा इंडियन मार्केट, तो इसका भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, 92 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है कि गैप अप हम खुलेंगे। तो ये एडीआर से एक समझने का तरीका होता है कि किस तरह से मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं निफ्टी का चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से रिएक्शन डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो देखिए 22,147 पे क्लोजिंग दिया निफ्टी ने। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा था। 22,000 का लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन जैसे ही उसे तोड़ा 22,800 तक निफ्टी ने दिखाया। अब फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया है। क्या ये बाउंस बैक टिकती है या ये बाउंस बैक केवल छलावा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 22,800 का जो ये लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। जो 21,800 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंस इसका काफ़ी महत्व रखता है। और अगर निफ्टी 22,200 को तोड़ देता है किसी भी रीजन से, तो मार्केट में फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी जो क्लोजिंग हुआ लास्ट वीक, ये तो रेड कैंडल में ही क्लोजिंग हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक देखना होगा कि ग्रीन कैंडल बनता है या रेड कैंडल बनता है। तो ये ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बनेगा, इसका चांसेज आपको गिफ्ट निफ्टी से दिख रहा है, 100 पॉइंट ऊपर दिखा रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे हम उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, अभी कुछ दिखा रही है और कल कुछ दिखाएगी। फिलहाल 22,143 पे हम बंद हुए हैं और मार्केट में अगर तेजी आनी है 42,143 के ऊपर निकलना होगा।
22,200 के ऊपर निकलना होगा, तभी ये तेजी पॉसिबल होगी। ये हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, आप क्लियरली जाके देख सकते हैं कि 22,200 का लेवल किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये 22,200 क्यों इम्पोर्टेंट लेवल रखता है, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, ये हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किए हैं कि मल्टीपल टाइम 22,200 को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। ये आप इसको ये ट्रेंड लाइन से आप देख पाएंगे किस तरह से 22,200 को रिस्पेक्ट दिया है। ये देखिए नीचे का जो जोन देख रहे हैं आप, ये सारा जोन रेसिस्टेंस का जोन है, मल्टीपल टाइम ये रेसिस्टेंस लिया है। अब ऊपर का आप जोन देखिए सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। 22,200 को देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट 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 रेसिस्टेंस 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 लिया है। इसलिए 22,200 काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर 22,200 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, जैसे 22,143 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को, लेकिन अगर 22,200 के ऊपर सस्टेन करता है, वहां पे फ्राइडे को टच करके नीचे भी आया है, लेकिन यह सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करना होगा, 22,200 के ऊपर टिकना होगा, तभी ये पॉसिबल है, ये तेजी जो है आगे बढ़ेगी। अदरवाइज अगर गिरने का रहेगा मार्केट को, तो 21,800 का जो लेवल है, यानी अगर तेजी आनी है वीकली टाइम फ्रेम से, ये समझ में आ रहा है कि 22,200 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, तब एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट में, और ये फिर मूवमेंट अच्छा खासा तेजी दिखा सकती है। 22,400 22,500 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होनी है तो 21,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 21,800 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तब एक फॉल देखने को मिल सकता है, फिर हमें 21,500 तक का लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी। तो दोनों चीजें हमने डिस्कस करी, ऊपर की ओर और डाउन साइड की ओर और अप साइड की ओर। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप क्लियरली देखेंगे 22,200 का क्या इंपॉर्टेंस है, ये दिख रहा है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है। नीचे का सारा जोन आप देखेंगे, ये सारा जोन ये रेसिस्टेंस जोन है, ये नीचे सारा रेसिस्टेंस जोन है, और रेसिस्टेंस ऊपर का सारा ये सपोर्ट जोन है, ये सारा सपोर्ट जोन है। ये लेवल क्या है, ये लेवल है 22,200। 22,200 का इंपॉर्टेंस काफी जरूरी है, काफी महत्व रखता है 22,200। अब कल का मार्केट में अगर 22,200 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं, 22,200 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल आधे घंटे का भी अगर बना देते हैं, तब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर ये जो गिरावट हुई है, ये गिरावट जितनी गैप डाउन जो हम लोग खुल रहे थे 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, ये गैप डाउन फिलअप करने का कोशिश करेगा। फिर 22,447 जो है इजिली पॉसिबल है कि अचीव हो जाए, और 22,447 अचीव होने के बाद फिर मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। जितना भी गैप डाउन ओपन हुए थे, वो गैप को फिल करने के लिए मार्केट कोशिश करेगा। ये तभी पॉसिबल है जब 22,200 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है। 22,200 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 22,200 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तब 22,447 का लेवल हमें इजिली देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग आनी है तो कहां पे आएगी, सेलिंग 21,800 जो फ्राइडे का लो था, ये लो था 21,800। किसी भी रीजन से अगर 21,800 ब्रेक हो जाता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तब फिर एक हेवी फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है, और फिर वो 21,500 तक ले जा सकती है, क्योंकि 21,500 का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। 21,500 का वही लेवल है जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि 21,500 को क्रॉस करेगा, और वही 21,500 का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो अगर 21,800 टूटता है किसी भी रीजन से, तो ये तेजी, ये जो माहौल में जो कल फ्राइडे के सत्र में जो तेजी आई है, वो फिर किसी भी तरीके से गायब हो जाएगी, और फिर 21,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस ले सकता है। ये देखिए फ्राइडे के सत्र में शानदार मूव देखने को मिला, ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ही देखने को मिला। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी क्लियरली दिख रहा है, 22,182 के ऊपर किसी भी रीजन से अगर निकल जाते हैं हम, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर ये तेजी कहां तक आएगी, फिर ये देखिए 22,326 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। किसी भी रीजन से अगर 22,182 निकलता है, तब हमें फिर ये लेवल दिखाएगा, ये लेवल जो है 22,333 का लेवल
हमें इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो ये जो स्विंग हाई है 22,429, 22,429 फिर हमें देखने को मिल सकता है। यानी 22,200 का इंपॉर्टेंस यहाँ भी काफी ज्यादा है। 22,182 जो हम बता रहे हैं 22,200 के आसपास ही है, मात्र 18 पॉइंट पीछे है। तो 22,200 जैसे ही क्रॉस करेगा फिर मार्केट में एक अच्छी तेजी आएगी, शार्प मूव आएगा, फिर 22,332 देखने को मिलेगा और फिर मार्केट में इसको भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा और 22,429 तक मार्केट में पॉसिबल है कि तेजी देखने को मिले। अब ये इस पे तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट बाय होता है मार्केट में, फर्स्ट सेलिंग और फर्स्ट बाइंग होता है, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग आ रही थी, रेगुलर सेलिंग आ रही थी 3-4 दिन से, ये देखिए गैप डाउन ओपन हो रहा था, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये जो गैप डाउन ओपन हो रहा था, बहुत सारे लोग जो सोच के रखे होंगे, जो प्रॉफिट कमा, जो सेल करके चल रहे थे, जैसे एफआई लोग सेल करके चल रहे थे, उनका आंकड़ा आप देख सकते हैं कि 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ हर दिन सेल किए हैं और वो अपना प्रॉफिट इस लेवल पे शुक्रवार को, ये फ्राइडे को अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। लेकिन जो फोमो में आ गए होंगे, जो सेल नहीं किए थे उतना दिन से, और ये जो तेजी उन्हें मिली है, ये फिर उनके लिए एक सेल का काम करेगी। ये यहाँ पे आएगी वो सेल करने। क्यों सेल करने आएगी? क्योंकि उन्हें फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर बैठा होगा उसके दिमाग में कि आप प्रॉफिट यहाँ से कमाएंगे, यहाँ से सेल करेंगे। और जो यहाँ से सेल करेंगे तो एक यहाँ पे एक गिरावट पॉसिबल है कि देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट भी बुक कर लिए होंगे, जो बाइंग करके भी चल रहे होंगे, उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट में एक सेलिंग अगर आती है किसी भी रीजन से, तो ये सेलिंग यहाँ पे अगर ये सेलिंग आ जाती है किसी भी रीजन से, ये जो लेवल है 22,182, अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है तो नीचे की ओर फिर मार्केट फिसल सकता है। और वो कहाँ तक फिसल सकता है? 21,800 जो फ्राइडे का लो था। और अगर 21,800 को भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से, तो मार्केट में 21,500 का लेवल भी इजीली देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ अगर 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, आपको एक स्ट्रेटेजी हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था, उस स्ट्रेटेजी पे काम करना है। वो स्ट्रेटेजी क्या है? आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना। अगर 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तभी ये करना है। आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे। जिस दिशा में मार्केट मूव कर रहा है, अगर अपसाइड में मूव कर रहा है तो अपसाइड में ट्रेड लेंगे, डाउन साइड में ट्रेड कर मूव कर रहा है तो डाउन साइड में ट्रेड लेंगे। तो चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरह से निफ्टी में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। 47,574 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अब ये 47,574 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। इसको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का 47,574 का लेवल। ये देखिए एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए नीचे का लेवल अगर आप देखेंगे, ये सारा जोन जो है रेजिस्टेंस का है, ये ऊपर का सारा जोन सपोर्ट का है। तो अगर 47,574 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है किसी भी रीजन से, तो हमें एक अच्छी पॉजिटिव मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकता है, फिर 48,500 तक का लेवल दिखा सकती है। लेकिन अगर सेलिंग आ जाती है किसी भी रीजन से, अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है, तब हमें यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है किसी भी रीजन से, तब एक नीचे का जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ये 46,500 तक फिसल सकता है। यानी अगर तेजी आती है तो 48,500 के तक जा सकती है मार्केट में, और अगर गिरावट होती है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये समझ में आ रहा है, अगर सेलिंग आती है तो 46,500 तक बैंक निफ्टी फिसल सकती है। बैंक निफ्टी में एक खराबी क्या है कि 1000 पॉइंट का मूव तुरंत दे देता है। अगर अपसाइड में तेजी आती है तो 1000 पॉइंट का मूवमेंट जल्दी हो जाता है, और अगर डाउन साइड आता है तो 1000 पॉइंट और ज्यादा जल्दी से 1000 पॉइंट गिर भी जाता है। तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए 1000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी कोई मायने नहीं रखता है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 47,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, उसी तरह से
डेली टाइम फ्रेम पे भी आप इसका वॉच आउट करेंगे तो ये दिख रहा है कि 47,500 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है और क्यों मार्केट फ्राइडे के सत्र में 47,574 पे ही बंद हुआ, इसका क्या रीजन था। ये देखिए, ये जो इसका ट्रेड लाइन ड्रॉ किए, अभी ट्रेड लाइन से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी ये क्यों इम्पोर्टेंस है। ये इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है, ये नीचे का सारा जो आपको जोन दिख रहा है ये रेसिस्टेंस जोन है, ये सारा जोन दिख रहा है ये रेसिस्टेंस जोन है, ऊपर का सारा जोन सपोर्ट जोन है, ये सारा सपोर्ट जोन है, यानी मल्टीपल टाइम सपोर्ट मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस 47,500 को बैंक निफ्टी ने दिया है। अब अगर इसको तेजी आनी है बैंक निफ्टी पे 47,574 के ऊपर निकलना होगा, तब ये जो गैप डाउन का जो सिलसिला चला था उसे मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा और फिर ये मार्केट में मूव फिर 48,229 तक 270 तक ये दिखा सकती है और फिर इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है, 48,900 तक भी मार्केट फिसल आगे की ओर बढ़ सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 47,574 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, ये कम से कम 30 मिनट यहाँ सस्टेन करे तभी ये पॉसिबल है कि ये तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गिरावट आती है, गिरावट आनी है तो कहां से आएगी, किधर गिरावट देखने को मिलेगा। अगर सेलिंग आनी है तो फ्राइडे का जो लो था ये था 46,500, 46,500 का लेवल किसी भी रीजन से अगर टूट जाता है, 46,500 का लेवल किसी भी लेवल से अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है तब एक हेवी फॉल मार्केट में देखने को मिल सकती है और ये फॉल मार्केट को फिर 46,000 और 45,500 तक ले जा सकती है। यानी अगर फॉल आती है 46,500 के नीचे तब एक मेजर फॉल देखने को मिल सकती है 46,000 और 45,600 का लेवल। ये तभी पॉसिबल है जब जो डे लो है फ्राइडे का 46,500 को ब्रेक डाउन दे दे, यहाँ से कोई सपोर्ट ना मिले, तब ये सेलिंग इजीली देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखिए जो फ्राइडे का सत्र था, फ्राइडे के सत्र में जो क्लोजिंग दिया है 47,614 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बनाती है तभी ये पॉसिबल है कि मार्केट में एक तेजी देखने को मिलेगा, फिर 47,836 और फिर इसका जो स्विंग है 48,252 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। यानी ये तेजी तभी आएगी जब 47,614 के ऊपर मार्केट ग्रीन कैंडल एक देता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब 47,800 और 48,250 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई से इसका समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सेलिंग आनी है तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जो लो था फ्राइडे का, ये लो था ये 46,500 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से तब मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है, फिर 46,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिलेगा, फिर 45,500 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी पे जैसा हमने अगर गैप डाउन या गैप अप आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे 150 पॉइंट से ज़्यादा क्या हो जाता है बैंक निफ्टी पे, निफ्टी में 75 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आपको आधे घंटे के कैंडल को वॉच करना है 30 मिनट्स के, और जिस दिशा में मार्केट ट्रेड ले रहा है उस दिशा में आपको ट्रेड लेना है। अगर फ्राइडे के सत्र में भी आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाए होंगे तो एक देखिए अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा। ये आधे घंटे के हाई, आधे घंटे का लो है और फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट दिया, देखिए मार्केट में एक अच्छा शार्प रैली देखने को मिला। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी और एडीआर पे भी डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।